हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि ओनली 30 रुपीज का स्टॉक है। अब आप कहोगे यार इतना सस्ता स्टॉक कौन सा है, और साथ के साथ उससे भी इम्पोर्टेंट बात, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास 18 करोड़ शेयर्स से भी ज़्यादा शेयर्स हैं। आपको यकीन नहीं होगा, और यही मार्च में LIC ने शेयर जो है खूब माल खरीदा है। भाई मौका मिला, LIC ने खूब खरीदा, सरकार ने बेचा, LIC ने खरीदा, तो ये शेयर कौन सा है? डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक रिटेल निवेशक हमेशा स्टॉक को अप ट्रेंड में खरीदे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती है, और रिस्क को सबसे पहले मैनेज करने की सोचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जरा ये देखिए, मार्च 2021, ये नंबर देख रहे हो आप, 18 करोड़ 18 लाख 18,180 शेयर्स LIC के पास हैं। LIC के पास देखिए, बिल्कुल आप कहोगे यार सितंबर में ये नंबर कितना था, बहुत कम, लेकिन अभी ये नंबर इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि मौका मिला LIC को खरीदने का, और LIC ने खूब माल खरीदा। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरीके से खरीदारी अगर LIC ने की है तो। चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और ये कंपनी के बारे में सबसे पहले नाम देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त। अर्निंग पर शेयर देखिए, 30 रुपये का शेयर है, अर्निंग पर शेयर 4 रुपये का। अब आपको हो गया यार फिर तो इसका पी रेशियो भी बहुत अच्छा होगा। देख लीजिए अब आप, 7 का पी रेशियो, यानी कि हर 7 रुपये पे कंपनी आपको 1 रुपये कमा के दे रही है। बुक वैल्यू 26 की, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली जब गिरा था तो काफ़ी नीचे आया था, जब लास्ट जो फॉल हुआ था लास्ट ईयर का। लेकिन ये रेलवे सेक्टर का इस स्टॉक को जरा तसल्ली से आपने देख जरूर लिया होगा। जरा मैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करता हूँ। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू देखिए किस तरीके से 3000 करोड़ से बढ़ के 14,000 करोड़ तक चला गया है। नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 800-900 करोड़ के आसपास जा चुका है। नंबर्स अभी तक तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, इस फेज में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, बट ओवरऑल पिक्चर देखिए। लेकिन आज इस स्टॉक को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, अभी आप समझोगे। देखिए इससे पहले, यहाँ तक बढ़ने से पहले मैं आपको ये सिचुएशन, इस स्टॉक के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। डिविडेंड, ये कंपनी डिविडेंड बार बार देती है। ये देख सकते हो आप, इस बार का डिविडेंड जो है वो 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड दिया है। और आप देखिए सरकारी कंपनी है, सरकार की मेजर हिस्सेदारी है। और RBNL ने देखिए अभी कितना दिया है, 1.14 रुपीज़ का डिविडेंड। आप जनरली देखते होंगे डिविडेंड को परसेंटेज में देखते होंगे कि डिविडेंड परसेंटेज, देखिए परसेंटेज होता है फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड परसेंटेज। इसीलिए ये देखिए कि प्राइस कितना है, और उसके बेसिस पे आप देखिए कितने रुपए का उसने डिविडेंड दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब ये तो आपने देख लिया, ये जो है अभी अप्रैल में ही ये डिविडेंड कंपनी ने दिया है। लेकिन ये स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको एक स्टॉक और दिखाऊंगा, HFCL। देखिए HFCL के स्टॉक को अगर आप देखोगे, ये हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये स्टॉक मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ वो भी अभी आपको बताएंगे। ये स्टॉक जब गिर रहा था, तो जब इसका करेक्शन रेजोल्यूशन हुआ था, अगर आप पुरानी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो हमने इसको 15-16 के लेवल से पकड़ा था। रैली के बाद जो फ्लैट 1-2 महीने की करेक्शन आई थी, फिर से तेजी आई, और फिर ये करेक्शन आई, और ये रिसेंटली करेक्शन रिजॉल्व हुए 28-27 का ये लेवल था। अब उसके बाद की रैली आप देख सकते हो, ये मंथली चार्ट है। इसी मंथली चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। रैली आपने देख ली ना, ये देखिए बिल्कुल। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स का जो फेज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें आप देखोगे जो करेक्शन फेज होता है ना, उसमें वॉल्यूम खत्म हो जाता है, और फिर इम्पल्स में वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर करेक्शन में आपका वॉल्यूम खत्म हो जाता है। और फिर से देखिए इम्पल्स 30 से सीधे 50 के लेवल तक पहुंच गया स्टॉक। लेकिन इस स्टॉक के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूं वो भी देखेंगे, क्योंकि इस स्टॉक से हमारे RBNL का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए मैं अभी जब इस स्टॉक को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो ये लेवल हमारी नज़र पड़ी थी इसकी मई की स्टार्टिंग में। ये देखिए इस रेंज में जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, करेक्शन रिजोल्यूशन देख सकते हो अब आप ये MACD पे। और आप देखिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से बुलिश क्रॉस के बाद पहली करेक्शन थी, इंपॉर्टेंट करेक्शन, और क्या धमाका दिया, रिस्क ना के बराबर का
27 28 29 के आसपास का प्राइस और रिस्क देखिए 24-25 के आसपास का, और गेन आप देख सकते हो। ये वीकली चार्ट है। इसी को अगर आप देखोगे तसल्ली से, आपको आपने देखा किस तरीके से वीकली पे बुलिश क्रॉस बन रहा था। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं आरवीएनएल के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सेम सिचुएशन, इसीलिए मैंने आपको एचएफसीएल को देखा था, और वो स्टॉक को हम आज से नहीं ट्रैक कर रहे हैं। एचएफसीएल को 15-16 रुपए के लेवल से जो पहली रैली, और इसी तरीके से ये स्टॉक देखिए, पहली रैली, पहली करेक्शन, दूसरी रैली, दूसरी करेक्शन, और इस करेक्शन को, ये मंथली चार्ट है इसका, इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन ही नहीं बल्कि ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक भी है मंथली पे। देख रहे हो आप ये? आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। मैंने आपको क्या कहा था, जब इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब करेक्शन आएगा तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। सिचुएशन बिल्कुल, ये कोई मैं खुद नहीं कह रहा, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स हैं। वॉल्यूम का रिलेशन प्राइस के साथ, जब इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इंपल्स नेग्लिजिबल होगा। तो क्या अगली इंपल्स स्टार्ट होने जा रही है? तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो पहले लेके आए। अब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि ये मंथली की करेक्शन है, और मंथली की करेक्शन जब रिजॉल्व होगी तो आपका रिस्क आप देखोगे इसके बॉटम पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास का ये प्राइस है, और अगर आप देखोगे तो 26 के आसपास का ये स्टॉप लॉस, 3 से 4 रुपए का मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है, मैं ये कहूँगा हमेशा इस चीज़ को कंसिडर किया कीजिए कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप कब निकलोगे। ये चीज़ें शेयर्स खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट जब चीज़ें जा रही है तो आप उसमें से कब निकलोगे। तो आपको पता है कि हाँ मैं 30 रुपये पे इसको खरीद रहा हूँ और 26 रुपये मेरा 4 रुपये का रिस्क है, और मैं इसमें मात्र 4,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, इसीलिए आप 1000 शेयर खरीदोगे। अगर 400 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो मात्र 100 शेयर खरीदोगे। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। आरबीएनएल का शेयर है और अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से अगर मैं इसका शेयर दिखाऊं, देखो एचएफसीएल का, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल करेक्शन और उसके बाद रेजोल्यूशन, इसका हाई पार होता है और धमाका, देख बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन। और अगर आरएसआई पे देखूं तो भाई एसिड एरिया में करेक्शन रिजॉल्व होती है, बड़ा धमाका। एमएसीडी को देखिए और यहाँ की सिचुएशन देखिए कैसी बनी है, आप कहोगे वाह बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। लेकिन यहीं तक हम नहीं रहेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, समझेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं, और अगर हम समझें इसको तो अभी ये स्टॉक बिल्कुल तैयार हो रहा है। अभी तैयार नहीं, ये देखिए जो ये लेवल है, ये मैं कहूँगा ये पॉइंट बिल्कुल रेडी हो रहा है, और रेडी के साथ साथ ये जैसे जैसे ये देखिए बुलिश क्रॉस बनेगा, और अगर आपको मैं कहूँगा अगर हल्की फुल्की यहाँ पे जैसे हॉल्ट पीरियड इस वीक देखने को मिल रहा है, तो इसी वीक नेक्स्ट वीक में सिचुएशन जो है आपके फेवर में आ सकती है। स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है, और स्टॉप लॉस को और इम्प्रोवाइज करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो। लेकिन अभी तैयारी हो रही है, और अगर ये एसिड एरिया में चला जाए आरएसआई और फिर करेक्शन आए तो और भी बहुत ही बेहतरीन बात। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखो अभी एमएसीडी हमारे हाई मोमेंटम जोन में अवेलेबल है। 0 से ऊपर एमएसीडी में मैं हाई मोमेंटम एरिया कहता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंडिंग ये एरिया होता है। अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली पे। देखिए करेक्शन इतनी खतरनाक थी, इतने लॉन्ग टाइम की थी कि एमएसीडी को 0 से काफ़ी नीचे लो मोमेंटम एरिया में जाना पड़ा। लेकिन उस लो मोमेंटम एरिया में जाने के बाद वापसी हो चुकी है, और ये हाई मोमेंटम एरिया में आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। लेकिन पॉजिटिव बात के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी जरूर आई है। बट इस पिक्चर को देखिए, यहाँ से इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा हाँ यार ये करेक्शन कहीं ना कहीं इस एरिया में रिजॉल्व हो सकता है, और ये तैयारी आपके सामने है। 30s की ये रेंज पार होते ही बड़ा धमाका हो सकता है। बुलिश क्रॉस बन रहा है, हाँ धमाके के बाद आपको यार एक पुल बैक आ जाए तो और मजा आ जाए, पुल बैक अगर आ जाए तो और मजा आ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस और इम्प्रोवाइज यहाँ पे हो सकता है। और आरबीएनएल के बारे में हमने बात करी, पिछली बार की सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जब डेली पे बुलिश क्रॉस बना था, और ये दिसंबर की बात थी, दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग की बात थी। ये जरा देखोगे आप इस पार्ट को, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे था। देखिए बिल्कुल सिचुएशन देखिए, हम बार बार एक चीज़ आपको कहते हैं कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन, आप देखिए 2 दिन का ये करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिला। आप कहोगे ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, देखिए सिचुएशन और कैसा धमाका हुआ, बढ़िया सीधे 24 के लेवल से स्टॉक गया 34 के लेवल पे। परसेंटेज वाइज देखोगे गेन बहुत ही बढ़िया गेन मैं कहूँगा, और आपको 2 दिन इंतजार का मौका भी दिया। ये देखिए 2 दिन इंतजार का मौका, और गेन अगर मैं बात करूँ सीधे 50% के आसपास का ये गेन था,
और कितने 4 से 5 दिनों के अंदर। अच्छा गेन था कि नहीं था? देखिए चलिए ये सब सिचुएशन हुई, और अगर आप तसल्ली से देखो तो ये पूरी की पूरी जो करेक्शन हुई वो MACD पे आप देख सकते हो हाई मोमेंटम एरिया पे हुई, और RSI पे देखिए 60 से ऊपर यानी कि हाई मोमेंटम एरिया पे हुई। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया HFCL का। मंथली चार्ट, मंथली करेक्शन RVNL में भी चल रही है, रिजॉल्व होगी तो ऐसे ही धमाका देने के चांसेस है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।